Hello students, today we are going to discuss about surface areas and volumes class 9 chapter 13 part 4. ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। ए मैच बॉक्स मेजर्ड 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर and 1.5 centimeter. Matchbox knife. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? ये एक बॉक्स का है, हमने 12 बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्सेस इज volume of matchboxes is length into breadth into height सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है? 4, 2.5 इंटू में 1.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। 15 4 जा 60, 75 6 जा 150। पॉइंट्स कितने के बाद? 2 के बाद कितना आया? 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कितने का निकालना है? 12 बॉक्सेज। वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेज इज 12 इंटू में 15, 15 2 जा 30, 3, 15 1 जा 15 और 3 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, देखो मैच बॉक्स की शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। वो हमें गिवन है, उनकी मल्टीप्लाई की है, वो 1 बॉक्स का है, हमने निकालना है 12 बॉक्सेज का, तो इनटू में 12 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक की 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी होगी यहाँ से? 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड, ब्रेड्थ कितनी होगी? 5 मीटर एंड डीप है 4.5 मीटर, हाइट इज 4.5 मीटर। यहाँ से एलबीएच निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्यूबॉइडिकल जो भी वाटर टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा? एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। क्या है एल बी एच? 6 इंटू में 5 इंटू में 4.5, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 मीटर क्यूब हो गया क्यूबॉइडल टैंक, जो भी वाटर टैंक था हमारा। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, क्यूब की शेप का टैंक है, एलबीएच गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगा? एलबीएच की मल्टीप्लाई तीनों की। अगर वो लीटर में निकालना है तो कैसे करोगे आप? इनटू में 1000। ठीक है, लीटर क्यूब में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 इंटू में 1000। ये पूछते हैं ना कितने लीटर का टैंक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लीटर। ओके, नेक्स्ट इज एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। कोई भी क्यूबॉइडल वेसल है जिसके लेंथ ब्रेड्थ गिवन है और हाइट हमें निकालनी है, जबकि उसका वॉल्यूम गिवन है 380, वॉल्यूम गिवन है 380, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज 380 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? एल बी एच। यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है हमारी? 10 8 हाइट इज 380।
ठीक है, 10 8 जा 80, 80 इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड में कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 4 जाए, 2 1 जा 2 9 जा, कितना जाएगा हाइट 4 4 जा 16, 3 4 7 जा 28, 4.75 मीटर। ओके, निकल जाएगी। अगर वॉल्यूम गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, हाइट निकल जाएगी। कोई भी एक निकाल लो अगर दो गिवन है इसमें से और वॉल्यूम गिवन है तो। ओके, नेक्स्ट इज find the cost of digging of cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep. 8 6 3, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, 3 मीटर डीप, एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बता रहे हैं कि इतने पे कितना खर्च आएगा जब पर मीटर क्यूब पे कितना 30 रुपीज आता है। ठीक है, निकाल लीजिए आप। वॉल्यूम इज LBH, 8 6 जा 48, 48 3 जा 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 2 14 इनटू में 30। कॉस्ट कितना कॉस्ट लगेगा? 0 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 3 1 जा 3 और 1 4, इतने रुपीज लगेंगे। ओके, वॉल्यूम निकाल के 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रुपीज लगेगा, ये कॉस्ट लगेगा। क्या कहा है, किसी भी टैंक का ये इतना टैंक खुदवाना हमने, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब पे 30 रुपीज लगते हैं तो कितना खर्च आएगा? ये खर्च आएगा। नेक्स्ट इज a capacity of cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if the length and depth respectively. Length और height given है। Length है 2.5 मीटर और deep है 10 मीटर। हमने क्या निकालना है? breadth निकालना है, जबकि उसने गिवन है 50,000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, कैपेसिटी बताइए 50,000 लीटर, तो उसको मीटर में बनाइए क्योंकि यहाँ मीटर है। वॉल्यूम गिवन कितना हो गया? 50,000 बाय में 1000, कितना हो गया? 50 मीटर क्यूब। ओके, निकालिए अब यहाँ से ब्रेथ। 2.5 इंटू में 10 इंटू में b इज इक्वल टू में 50, b इज 50 इंटू में 10 डिवाइड में जाएगा 10 इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ से 25। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 2 जा 50, तो 2 मीटर क्या आ गई ब्रेथ। वही तो प्रोसीजर था, ब्रेथ निकालने हैं, लेंथ और हाइट और वॉल्यूम गिवन है, पर वॉल्यूम जो है लीटर में गिवन था, तो लीटर को हमने किस में बनाया है? मीटर में बनाना पड़ा क्योंकि हाइट और लेंथ जो है मीटर में थी। ओके, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इज a village having population of 4,000 required 150 liter of water per day। ठीक है, कितना है? 4,000। क्या है 4,000? यहाँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 4,000, और उसको वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है? वाटर रिक्वायर्ड 150 लीटर पर डे। It has a tank measuring 20 मीटर। टैंक कितना है उनका? 20 मीटर, 15 मीटर
and 6 meter. For how many days will the water of this tank last? ठीक है, देखो ये हमारा टैंक मीटर क्यूब में है और ये लीटर में है, तो इस लीटर को आप मीटर में बनाइए, ठीक है, और पर डे का वाटर भी निकाल लीजिए इनका पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, वाटर रिक्वायर्ड पर डे टोटल पॉपुलेशन, वाटर रिक्वायर्ड 4000 population per day is 4000 into में 150, पर वो लीटर में है, हमने बनाना पड़ेगा मीटर में, मीटर क्यूब। ओके, 30 से 30, 15 4 जा 60, ठीक है। और वाटर टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 इंटू में 15 इंटू में 6, 15 2 जा 30, 6 3 जा 18 मीटर क्यूब। तो कितने डेज चलेगा वो, 3 डेज, डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, 30 डेज। यहां से हमारा 18 देखेंगे कितने डेज चलेगा, क्या क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज। क्या करेंगे हम, टैंक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन पर डे, वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन वाटर पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हमारा 1800 और वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन कितना हमारा 600। कितने डेज चला, 3 डेज। ओके, ठीक है। क्या निकालना है, एक दिन का एक आदमी का वाटर चलता है 150 लीटर, तो 4000 पॉपुलेशन का कितना चाहिएगा, ये मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड। उनके पास जो टैंक है उसका वॉल्यूम ये, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन का कितने दिन पानी चलेगा उस टैंक, तो हम क्या करेंगे, टैंक के वॉल्यूम को टोटल पॉपुलेशन के पर डे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 3 डेज को वाटर चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम देखते हैं कि a solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। तो आप पहले यही से देखिए 12 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is a cube is 12 into 12 into 12, ठीक है। वो हमारा आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। उसको कट किया जाता है 8 क्यूब में, इक्वल 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसे 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे हम, 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 8 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम इज 8 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 1728 बाय में 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 4
8 6 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। साइड ऑफ क्यूब इज, साइड ऑफ क्यूब इज, ये वॉल्यूम है हमारा। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। वो कितना है 216, तो 216 का हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा 6। 16 का क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट 6। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 216। अब क्या निकालना है उसका भी देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, स्मॉलेस्ट क्यूब क्या हो जाएगा 6a² इज 6 इंटू में 6 का स्क्वायर इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बिगेस्ट क्यूब, बिगेस्ट क्यूब, बिगेस्ट क्यूब की साइड क्या है हमारी 12, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बिगेस्ट क्यूब 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो निकालना है, ये हम S1 ले लेते हैं, ये S2 ले लेते हैं। S1 रेशियो S2 इज, S1 क्या हमारा बिगेस्ट, S2 क्या है स्मॉलेस्ट। 864 रेशियो 216 और कैंसल करके आ जाएगा ये 4:1। ठीक है, क्या है, एक क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर, उसके वॉल्यूम से 8 स्मॉलेस्ट क्यूब बनाए जाते हैं। ठीक है, 8 स्मॉलेस्ट क्यूब में वो बांटा जाता है, 8 स्मॉलेस्ट क्यूब के वॉल्यूम में। तो सबसे पहले उसने एक साइड दी, उस क्यूब का हम वॉल्यूम निकालेंगे। अब वो कितने वॉल्यूम के इक्वल, कितने 8 इक्वल पार्ट क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो 8 से उसको डिवाइड कर देंगे, वो स्मॉलेस्ट क्यूब का वॉल्यूम आ गया। वहां से हमने स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड निकाली, वो क्या होता है, ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, तो ए निकालेंगे तो उस आंसर का क्यूब रूट, वो आ गया 6। ठीक है, सरफेस एरिया रेशियो निकालना हमने दोनों का, तो सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट क्यूब का सरफेस एरिया निकाला, वो क्या था 6a²। 6a² ए क्या है 6 ही है, 216 आया। अब बिगेस्ट का निकाला हमने सरफेस एरिया, वो भी 6a²। ए कितने है 12, वो है 864, दोनों का S1 रेशियो S2 निकाल दिया, आंसर आ गया। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।